स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को दिया नया नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण, कहा धान खरीदी को लेकर किसानों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस पर किए गए ध्वजारोहण। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को कृषि मंत्री ने फायदेमंद बताया, कहा प्रदेश में कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। सबसे पहले आप सभी को प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में साबरमती आश्रम से इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इससे पहले वे राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र के नाम अपने 82 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रसन्नता और गर्व की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है। देश की स्वतंत्रता में कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम सब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति कृतज्ञ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष में आदिवासी समाज का योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो उस समय प्रासंगिक था। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान को जोड़ा। श्री मोदी ने कहा कि अमृत काल के लिए अब इस नारे की सार्थकता होगी जब इसमें जय अनुसंधान को जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा स्वतंत्रता दिवस पर दिया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इस बार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले का नजारा भी बदला था। पहली बार स्वदेशी तकनीक से बनी होवित्जर तोपों से सलामी दी गई। साथ ही लाल किले के मुख्य दरवाजे पर वर्चुअल माध्यम से 2 हाथियों को स्वागत मुद्रा में प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके सपनों को साकार कर उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी, उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए भी संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत हमने 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के परिदृश्य में हमारे गौठानों में निर्मित जैविक खाद अब एक बेहतर विकल्प बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेती को लाभ का जरिया बनाने का वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। हर वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ते जा रहा है। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है। 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों
और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। इसमें प्रकृति सम्मत विकास, हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय व बराबरी के अवसर देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है। हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सीजन में किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आज सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेश सहित सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पूरे राज्य में 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमापूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रध्वज फहराने के साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुंगेली में भी 76वें स्वतंत्रता दिवस पूरे उल्लास और गरिमा में माहौल में मनाया जा रहा है। आज सुबह जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने मुंगेली के स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और उसके बाद मुख्यमंत्री का आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे उपस्थित थे। राष्ट्रध्वज को सम्मान देंगे। थोड़ा पीछे रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। भारी बारिश के बीच आयोजित इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस जवानों और स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत 25 करोड़ घरों में तिरंगा लहरा रहा है। वहीं राजनांदगांव शहर में आयोजित मुख्य समारोह में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज किया। बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। जांजगीर चांपा जिले में स्वाधीनता दिवस मुख्य समारोह जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी तरह अन्य जिला मुख्यालयों में भी स्वाधीनता दिवस मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत गुजरात के 50 छात्रों का दल इन दिनों भिलाई पहुंचा है। गुजरात के ये बच्चे विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के हैं। भिलाई के रुंगटा कॉलेज में इन अतिथि छात्र छात्राओं को रुकाया गया है, जहां से ये 7 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा करने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कॉलेज में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में इन विद्यार्थियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। बाद में इन्हें भिलाई के पर्यटन स्थलों का दौरा कराया गया।
दूरदर्शन समाचार से बातचीत में इन छात्रों ने उत्साहपूर्वक कहा कि वे छत्तीसगढ़ आकर बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें 2 राज्यों की संस्कृति के आदान प्रदान का भागीदार बनाया गया है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के हमारा पेयरिंग स्टेट छत्तीसगढ़ था, तो हम लोग इधर आए हैं। छत्तीसगढ़ काफ़ी सुंदर जगह है। इधर हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया रेलवे स्टेशन से ही, और फिर काफ़ी अच्छी सुविधा भी मिली हमें। और इधर आज़ादी का अमृत महोत्सव काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। हम यहाँ गुजरात से आए हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, और सर्व शिक्षा गुजरात के द्वारा हमें यह अनूठा अवसर मिला है। और हम यहाँ करीब 1 दिन से रुके हुए, 1 दिन से हमने यहाँ घूमा है। हमने शहीद पार्क देखा, मैत्री बाग देखा, और ऐसे कहीं फेमस जो प्लेसेस है यहाँ की वहाँ घूमा हम। और ख़ास तो हम यहाँ कल्चरल एक्सचेंज के लिए आए हैं, मतलब यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन किया और यहाँ के लोगों ने हमारा वार्म वेलकम किया। और इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के संबंध में जानकारी देते हुए एनएसएस के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर सत्यधर्म भारती ने बताया कि 1 हफ्ते के दौरान प्रदेश की संस्कृति, साहित्य और सांस्कृतिक महत्व से रूबरू होंगे। सहयोगी हैं, एक दूसरे के संस्कृति को, कला को, साहित्य को, शिक्षा को, सब चीज़ को जानने, सीखने, परखने का अवसर मिलेगा। और सभी पूरे देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं और सराबोर हैं, और सभी उन शहीदों के कुर्बानियों को भी याद कर रहे हैं कि जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई अपने प्राणों का उत्सर्ग करके। जहां आज तिरंगा फहराना इतना आसान है कि घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए ये विद्यार्थी चंपारण के लिए रवाना हो गए हैं। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात और छत्तीसगढ़ एक दूसरे के सहयोगी राज्य हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही प्रदेश के लगभग सभी बड़े और छोटे नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश की वजह से प्रदेश की महानदी, शिवनाथ और इंद्रावती जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही विभिन्न मार्गों पर आवागमन अवरुद्ध होने की खबर है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छत्तीसगढ़ में हालांकि जलाशयों में काफी पानी भरा और पानी छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि नदी किनारे जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहां बारिश बंद होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि आरबीसी के तहत आकलन करके प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बियासी के लिए ज़रूरत थी, रोपाई के लिए ज़रूरत थी, तो अधिकांश जगह में तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन नदी किनारे के कुछ गांवों में फसल डूबने की स्थिति है। हमने कलेक्टरों को निर्देश दिया हुआ है कि जहां जहां ऐसी स्थिति होगी, पानी खुलने के बाद क्षति का आकलन करेंगे और आरबीसी के तहत जो मुआवजा होगा, जो मदद होगी किसानों को, वो किया जाएगा। शेष छत्तीसगढ़ में हालत कोई चिंताजनक नहीं है, फसल की स्थिति अच्छी है, बारिश की भी स्थिति बहुत अच्छी है, और किसानों को जैसी चाहत थी बारिश उसी प्रकार से हो रही। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कम वर्षा की वजह से सूखे की स्थिति होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा प्रदेश में धान की फसल के लिए बहुत ज़रूरी थी और अब बारिश को लेकर प्रदेश में काफ़ी अच्छी स्थिति है। उन्होंने कहा कि ये बारिश धान की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद है। प्रदेश के जलाशयों का जिक्र करते हुए श्री चौबे ने कहा कि मिनीमाता डैम, बांगो डैम, रविशंकर परियोजना, गंगरेल डैम सहित तांदुला बांध में भी पानी लबालब भर गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को दिया नया नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण, कहा धान खरीदी को लेकर किसानों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस पर किए गए ध्वजारोहण। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को कृषि मंत्री ने फायदेमंद बताया, कहा प्रदेश में कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।